सबको जय मसीह की। आज का वचन है थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 5 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबको दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का वचन थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद में से सीखेंगे। हर बात का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो मेरे प्रियो, हम सब ने इस बात से सीखना है कि हर बात में हमने प्रभु का धन्यवाद करना है। मतलब खुशी में भी क्यों ना हो, दुख में भी क्यों ना हो, हर समय में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले तो अब तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, प्रार्थना का उत्तर दिया, हमें अच्छा खासा स्वास्थ्य दिया, बल बुद्धि दिया, मदद किया। इन सारी बातों को स्मरण करते हुए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वो कई बार नहीं भी मिलता है, तब भी कुछ बातें जैसा हमने सोचा वैसा नहीं भी हुआ हो, फिर भी धन्यवाद करना हमें सीखना है, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। ये बात इतना आसान नहीं है, लेकिन हमें सीखना है, अभ्यास करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर के वचन में उनकी स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए बहुत जगह में बहुत बार बताया गया। दाऊद भी कहता है भजन 144 का 2 पद में, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा, जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। अद्भुत रीति से दाऊद अपने भजनों को लिखता है। उसमें आनंद के समय में भी लिखे हुए हैं और कुछ दुख के समय में भी लिखे हुए हैं। तो हमें इन बातों का विशेष स्मरण करते हुए आज का दिन की शुरुआत करेंगे। मेरे प्रियो, हर बात में धन्यवाद देना हमें नहीं भूलना है। हर दिन आपके जीवन में परमेश्वर ने जो कार्य किया है उसको स्मरण करना। सबसे पहली बात, हमें उद्धार दिया, सच्चाई को ग्रहण करने का अनुग्रह हम पर किया। इसके बाद में इस मार्ग पर चलने के लिए सामर्थ्य देकर, कभी कभी हम गिर जाते हैं, कभी कभी हम उठ जाते हैं, तो इस बीच में परमेश्वर हमारे हाथ पकड़कर चला रहे हैं। ये सारी बातें हमें स्मरण करनी है, क्योंकि शैतान बड़ा चालू है, वो हमें धन्यवाद करने नहीं देता। हमारे दिमाग में यह सारी बातों को याद रखने ही नहीं देता। जो हमारे पास है उसको देखने नहीं देता, लेकिन जो हमारे पास नहीं है उन बातों को ज़्यादा ध्यान देने के लिए वो हमें सिखाने लगता है, ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सके। इससे हमें सावधान रहना मेरे प्रियो, क्योंकि हम सब जानते हैं शैतान का काम हमेशा हमें परमेश्वर से दूर करने का ही है। इसलिए हर बात में धन्यवाद और स्तुति करना सीखना ज़रूरी है। सुबह उठते ही एक और नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, और सोते वक्त पूरे दिन भर सुरक्षित रखने के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है, क्योंकि हमारे भारत में स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 4000 लोग सुबह घर से निकलते हैं, लेकिन वो शाम को वापस नहीं पहुंच पाते हैं मेरे प्रियो। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, तभी हम घर सुरक्षित पहुंच पाते हैं। इसलिए धन्यवाद देना नहीं भूलना है। और कुछ लोग शाम को सो जाते हैं, लेकिन सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती हैं।
दुनिया से चले जाते हैं, प्रभु ने हमें फिर भी संभाला, इसलिए धन्यवाद करना हमारा फर्ज बनता है। मेरे प्रियो, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन शैतान इस बात को भुला देता है और कामों में व्यस्त कर देता है, और धीरे धीरे जो हमारे पास नहीं है उन्हीं बातों के ऊपर ध्यान ले जाता है, जिसके वजह से परमेश्वर ने क्या किया हम भूल जाते हैं, और सवाल भी प्रभु से करने लग जाता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया, मेरे जीवन में क्या किया। ऐसा हम प्रश्न भी पूछने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, आज सुबह प्रभु हम सबको इस बात का स्मरण दिला रहे हैं कि हर बात में धन्यवाद करना, हर बात में उनकी स्तुति करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमारे ही आशीष का कारण है। मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, और इस बात पर आप खुद भी मनन कर लीजिए। इसमें बहुत सारी बातें परमेश्वर आपको सिखाएंगे, बहुत सारी बातें परमेश्वर से आपको मिलेंगे, और आप परमेश्वर में मजबूत हो जाएंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, और आज से हम हर बात में धन्यवाद देने का हम सीखें। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु और प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका हम धन्यवाद देते हैं, एक और नया दिन दिखाकर आपका प्रेम और अनुग्रह हम पर प्रकट किया, हम इसका शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज की सुबह आपका वचन से हमें तृप्त किया, प्रोत्साहित किया। होने दे प्रभु, हम आज से दाऊद के समान हर बात में धन्यवाद देने वाले हो सके और आपको महिमा लाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जितनों ने इन वचनों को सुना है उन सबको, हम सबको प्रभु जी आशीष देना। आज के इस पूरे दिन भर हमें आपके अनुग्रह में बने रहने में सहायता करना। पिता परमेश्वर, सुने गए वचनों के अनुसार चलने में हमारी मदद और सहायता करना, और इसको प्रैक्टिस में लाने को हमारी मदद करना पिता परमेश्वर, ताकि महिमा आपको मिले, हमें आशीष मिले। सारा आदर और महिमा, जलाल, प्रशंसा हम आपको देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, विश्व के सब विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।